कुछ नहीं बेटा, तुम खाना खा लो और बच्चों के साथ खेल लो। माता जी, आप क्यों रो रही हैं? बेटे, तुम पितृहीन हो गए बेटी, तुम पितृहीन हो गई। क्या हो गया हमारे पिताजी को? कहाँ गए हमारे पिताजी? क्या आप नहीं आएंगे? हाँ बेटा, यही समझ लो, वे तुम्हारी दादी जी ने साधु बना दिए। क्या हमारे पिताश्री भीख मांगा करेंगे? अपनी दादी से पूछ लो। दादी जी, कहाँ गए हमारे पिताश्री? बेटा, तुम्हारे पिताश्री साधुओं के आश्रम में चले गए हैं। तो दादी जी क्यों चले गए? क्या आपने उनको डांटा था? हाँ बेटा, ये अनर्थ मेरी ही वजह से हुआ है। तो दादी जी, अब हमें गोद में कौन खिलाएगा? हमसे प्यार कौन करेगा? दादी जी, बिना पिता के कन्यादान कौन करेगा? और पितृहीन बेटी का तो ससुराल में भी वो मान नहीं होता। बोलो दादी माँ, कुछ तो बोलो। बेटा, अब मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं मेरे बच्चों। छोड़ गए क्यों पिताजी हमारे? छोड़ गए क्यों पिताजी हमारे? अब हम रहेंगे, अब हम रहेंगे किसके सहारे? छोड़ गए क्यों पिताजी
नहीं जाता है। मैं आज ही गोपीचंद को आश्रम से ले आऊंगी बेटा। आज तुम्हारे पिता को आश्रम गए पूरे 3 दिन बीत गए हैं बेटा। माँ, तभी से हमारा दिन महल में भी नहीं लगता। बेटा मैं अब जाती हूँ और जैसे भी होगा गुरु गोरखनाथ जी से क्षमा याचना कर तुम्हारे पिताजी को घर ले आती हूँ। जल्दी जाओ दादी माँ, जल्दी जाओ। गुरु गोरक्ष की जय हो। गुरु गोरखनाथ की दुहाई हो प्रभु, दुहाई हो। हैं माई, तुम फिर चली आई? ये साधुओं का डेरा है, सब अपनी भक्ति में लीन हैं। क्यों सभी की भक्ति में खलल डालती हो? गुरुवर, मेरी एक प्रार्थना है, एक अरज है, एक अरदास है प्रभु। क्या अरदास है? गुरुवर, मैं अपने पुत्र गोपीचंद को सदैव के लिए लेने की बात नहीं कहूंगी, लेकिन नाथ केवल 12 वर्ष के लिए, 12 ही वर्ष के लिए मेरे पुत्र की भिक्षा दे दीजिए। मैं आपके समक्ष झोली पसारती हूँ प्रभु, झोली पसारती हूँ। देखो माई, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, तेरे पुत्र को योगी बनाकर तो मैं भी पछता रहा हूं। ले जाओ अपने पुत्र को, जल्दी करो। गोपीचंद, तुम स्वतंत्र हो। गुरुदेव, मेरी माता के कहने पर कृपया आप मुझे न त्यागिए। मैंने आपके चरणों की धूल में जीवन बिताने का संकल्प लिया है गुरुजी। मेरा मुक्ति मार्ग से मुझे मत धकेलिए। मैंने हीरा प्राप्त कर लिया है गुरुवर, मुझे कंकड़ मत दीजिए प्रभु। मैं आपके चरणों को छोड़कर केवल मृत्यु की शरण में तो जा सकता हूँ, केवल मृत्यु की गोदी में तो जा सकता हूँ। अन्य कहीं नहीं जा सकता गुरुदेव, अन्य कहीं नहीं जा सकता। बेटा, 16 रानियां, 12 कन्याएं रो रो कर प्राण त्यागने को तैयार है। पुत्र, सारी प्रजा तेरे वियोग में अनाथों की तरह घूम रही है। मेरे लाल, चल घर चल, मेरे लाल घर चल। माँ, 1 से लाख बार कहो, मैं घर से निकल गया था आंसुओं की तरह, वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करता रहता हूँ, हे ईश्वर, ना मुझे तख्त तो ताज दे और ना बादशाही दे, मुझे तो गुरु गोरखनाथ के श्री चरणों में श्रद्धा की गहराई दे, बस श्रद्धा की गहराई दे। और मेरी बात ध्यान से सुनकर दबे पांव लौट जाओ माँ। जो चीज दान में देती को ना, और उल्टी लेनी चाहिए री माँ।
हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। कंगारू देश बंगाले में कोई दिन भी न तख्त बिछाण दिया। तू मने देख रोवण लागी, तने उस दिन कोन्या नहन दिया। जोग ही जोग पुकारे थी, ना सुख तै भोजन खान दिया। मन तेरे कहे तै कान फड़ाए, क्यों इब भी दुख आन दिया। और बता के चाहवे सैरी हो, और बता के चाहवे सैरी, मन की बात बताइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। तेरे कहे तेरी माता मन जोग मजहब अख्तियार किया। इब पाछे पछतावन लागी, पहलम नहीं विचार किया। धोला गढ़ नगरी तै माता में हाथ पकड़ के बाहर किया। मन अड़े तभी खोवन लागी, कुण बेते भी बेकार किया। ना तेरे काम का रह रासू में हो, तेरे काम का न रह रासू, पर जा का राज चलइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। गल में घलरी से मेरी सतगुर के हाथ में डोर। कितना रुदन मचाले माता, इब कोन्या तेरा चाले जोर। घर कुणबे और असनाइया तक मैं सब ढाला बन गया चोर। घड़ी घड़ी में बदलरी माता, तेरी जबा पे कोन्या ठोर। अकलबंद शानी हो कैरी हो, अकलबंद शानी हो कै तू कुछ दिल में शर्माइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए, तू अपने घर न जाइए री माँ। तेरी कृपा से री माता बना भिख मांगा छतर धारी। 16 रानी यानी यानी मोस बैठा दीनी सारी। गुरु हरदेवा के ज्ञान खड़ग से मन मन की तृष्णा मारी।
कह बाजे भगत मुक्ति हो जागी, रचा करो सिर गिरधारी। एक तुलसी की माला लेके हो, एक तुलसी की माला लेके ईश्वर के गुण गए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए तू अपने घर न जाइए री माँ। जो चीज दान में दे दी को ना उल्टी लेनी चाहिए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए तू अपने घर न जाइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए तू अपने घर न जाइए री माँ। हम जोगी अवधूत हुए तू अपने घर न जाइए री माँ। शिष्य गोपीचंद, जी इधर आओ बच्चा। जी गुरुजी, आदेश आदेश। अभी तुझे मेरी परीक्षाओं के दौर से और भी गुजरना होगा। हाँ, मैं तुझे प्रथम दिन भी संकेत किया था। मैं हर समय हर स्थिति में तैयार हूं गुरुवर। आपकी कसौटी पर खरा ही उतरूंगा। ठीक है शिष्य, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है। गुरुदेव, यदि मुझे भी परीक्षा का अवसर मिलता है तो मैं भी तैयार हूँ। भर्तृ, जी गुरुवर। तुम तो मेरी परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हो चुके हो। तुम तो साधु बाना लिए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं भगवान। हाँ, लेकिन गोपीचंद को अभी केवल 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। गुरुजी, मुझे अब शीघ्र आदेश दीजिए। करूंगा, आदेश करूंगा। जरा ठहरो, तसल्ली करो, ठंडा करके पियो शिष्य। गुरुवर, अब मैं बेचैन हूं आपका आदेश प्राप्त करने के लिए। तो पुत्र ध्यान से सुनो। तुम्हारी 16 रानियों में सबसे बड़ी रानी अर्थात पटरानी का क्या नाम था? गुरुजी, उन पिछली बातों को कृपया अब याद ना दिलाओ, क्योंकि उन बातों को याद करके फिर मेरा दिल दुख से भर जाता है और भक्ति से मेरा ध्यान भी भंग होता है। गोपीचंद, इधर उधर की बातें मत करो। जो पूछ रहा हूं वो बताओ। गुरुजी, मेरी पटरानी का नाम पाटम दे रानी था। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो। क्या गुरुवर? जाओ, झोली चिमटा दंड कमंडल उठाओ, अपने महल के द्वार पर जाओ और अपनी पटरानी पाटम दे रानी से माता कहकर भिक्षा लेके आओ। गुरुजी चाहे मेरी गर्दन काट लो, पर मैं अपनी रानी पाटम दे को भला माँ कैसे कह सकता हूँ अब? अच्छा, मुझे कहीं और भिक्षा को भेज दो। हाँ, वहां किसी और मेरे गुरु भाई भरतरी को ही भेज दो। नहीं, वहां और कोई नहीं जाएगा, केवल तू जाएगा। और अगर तू नहीं जाना चाहता है तो तुझे दूसरा कार्य बताता हूं। हाँ गुरुजी, मुझे कोई अन्य कार्य ही बता दो। ये दंड कमंडल झोली चिमटा फेंक दो। अच्छा। कानों में से कुंडल निकाल दो। अपने राजशाही वस्त्र जो अभी सुरक्षित रखे हैं उनको पहनो और धौलागढ़ की राजगद्दी पर बैठ जाओ। नहीं गुरुजी नहीं, इतना क्रोध ना करो गुरुदेव आप मेरे ऊपर। अरे अयोग्य, कुपात्र, तू साधु बनने के लायक नहीं है। तूने मोह माया का जाल नहीं छोड़ा, उसमें फंसा पड़ा है। तेरी संसार की जब सब स्त्रियां माता हैं तो पाटम दे को माता कहने में क्यों हिचकिचाता है? क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। मैं अज्ञानतावश अपने भूतकाल के जीवन से जुड़ गया था। मैं वहां अवश्य जाऊंगा गुरुदेव, मेरी भूल हुई गुरुदेव। गुरुदेव, बेचारे गोपीचंद को क्षमा कर दो, हम भी प्रार्थना करते हैं। आयुष्मान रहो। अरे तुम मेरे यशस्वी शिष्य हो गोपीचंद। तुम पर और भर्तरी पर तो मुझे गर्व है। जब तक सूरज चांद पृथ्वी रहेगी तब तक तुम तो अमर रहोगे ही। तुम मुझे भी अमर रखोगे। तुम जाओ, शीघ्र जाओ भिक्षा के लिए। जी गुरुदेव, जो आज्ञा है। और थोड़ा और बातों पर भी ध्यान देना। वो भी बताओ गुरुवर। प्रथम, माला रटते रटते शहर में प्रवेश करना। जी। द्वितीय, पहले वाली नजर से स्त्री को मत देखना।
जी तृतीय, उसके पैरों की तरफ ही देखना। जी गुरुवर। चतुर्थ, उसको धमकाना भी मत। जी गुरुदेव। पंचम, उससे अपने पैर मत छुआना गोपीचंद। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। सज्जन प्रेमियों, जिस सर पर कभी ताज सुशोभित होता था, उस पर जटाजूट बढ़े हुए हैं। जिस हाथ में राज का कोड़ा रहता था, उसमें चिमटा कमंडल है। जिस शरीर में इत्र फुलैल रमती थी, खुशबू की महकार उठती थी, उस पर राख रमी हुई है। रथ हाथी घोड़ों पर चलने वाला आज चरण खड़ाऊं पहनकर धारा नगर शहर की तरफ जा रहा है। सौ मन के कदम पड़ रहे हैं। शहर के लोग पहचानने की डर से नजर घुमाकर चलता। नौकर चाकर सामने आते, उनको भी नहीं देखता। नीची गर्दन करके अपने महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। सोच रहा था कि शायद इस भेष में पाटम दे मुझे ना पहचाने तो अच्छा ही होगा। ऐसा करता हूं कि छिपे भेष में ही रहता हूं और दरवाजे पर जाकर अलख जगाता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, ओम गोरक्ष नमः। जय शंकर भोले की। माते, हम तुम्हारे द्वार पर थोड़ी भिक्षा की दरकार से आए हैं। साधु संत हैं, गुरु जी का आदेश हुआ है, भिक्षा लेकर आओ। माते, क्या हमें भगवान के घर से भिक्षा मिलेगी? माते, भिक्षा? ये हम क्या सुन रहे हैं? अपने ही महल में भिक्षा? सब कुछ आपका ही तो है। आओ पिया जी, अंदर आओ। माता, मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रही हैं। मैं किसी का पिया विया नहीं, मैं तो साधु हूं। यदि किसी स्त्री का कोई बच्चा खो जाता है, तो वह उस जैसी शक्ल के किसी बच्चे को देखकर क्षण मात्र को शंका में पड़ जाती है कि शायद मेरा ही बच्चा होगा। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री का पति खो जाता है, तो वह भी उस जैसी शक्ल के पुरुष को देखकर शंका में पड़ सकती है कि शायद मेरा ही पति हो। तो मेरे जैसी शक्ल का तुम्हारा पति हो सकता है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं तो साधु संत हूं। प्राणनाथ, जिसके साथ हमने साथ जीने साथ मरने की कसमें खाई, अग्नि के साथ फेरे लिए, एक ही सेज पर विश्राम किया, क्या मैं उस अपने पति देव को पहचानने में भूल कर सकती हूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि तुमने पहचान ही लिया है, तो अब ये भी ध्यान से सुन लो। जिस प्रकार से आंख से आंसू निकल जाता है और वो कभी लौटकर आंख में वापस नहीं जाता, मैं उसी प्रकार से घर से निकल गया था। और अब तो परमात्मा से मैं रात दिन यही प्रार्थना करता रहता हूं कि हे ईश्वर, ना मुझे तख्तो ताज दे और ना बादशाही दे, मुझे तो गुरु गोरखनाथ के श्री चरणों में बस श्रद्धा की गहराई दे। प्रभु, श्रद्धा की गहराई दे। तो पिया जी, आपने जाने का पक्का इरादा तो कर ही लिया है। हाँ, लेकिन हमारी एक अर्ज, एक प्रार्थना सुनते जाइए। वो क्या कहना है माते? या तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो, हम भी भगवा बाण धारण कर साध्वी बनकर रह लेंगी, और या हमें भी फिर चुटकी भर। नहीं माते, नहीं। यदि तुम अब मेरी पत्नी होती तो मैं शायद तुम्हारे दुख पीड़ा का समाधान भी करता, लेकिन अब तो तुम मेरे लिए एक पराई स्त्री हो। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपके संकल्प तो पिया जी पर्वत की तरह दृढ़ लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हम 16 रानियों 12 कन्याओं को अपनी माता और राजपाट का ख्याल करके फिर से विचार करके तब हमें उत्तर देना। मैं सोच समझकर ही उत्तर दूंगा माते। जो कहना है वो कहो और मेरी भी सुनो। तो सुनो पिया जी।
हाँ दरवाजे पे अलख जगाई, और भीख घाल दे माता, के पाटन दे नहीं पिछाड़ी, तोड़ बगाया नाता। हाँ दरवाजे पे अलख जगाई, भीख घाल दे माता, के पाटन दे नहीं पिछाड़ी, तोड़ बगाया नाता। के पाटन दे नहीं पिछाड़ी, पिया में थारी ब्याहता। हाँ पिया नहीं मन बेटा कह के, पिया नहीं मन बेटा कह के, भीख घाल दे माई। शुक्र बेटा कहूँ पिया में, पंचों में परिणाई। और झूठे नाते रिश्ते जग के, झूठे नाते रिश्ते जग के, कौन पति कौन ब्याही। यूं लागे कोई मंत्र पढ़ के बुद्धि तेरी घुमाई। यूं लागे कोई मंत्र पढ़ के बुद्धि तेरी घुमाई। मैं भीख घला के उल्टा जाना, भीख घला के उल्टा जाना, फिर तने ना पाता। कित जा गयो साधु बना, क्यों ना तार बगाता। दरवाजे पे अलख जगाई, भीख घाल दे माता। के पाटन दे नहीं पिछाड़ी, तोड़ बगाया नाता। के पाटन दे नहीं पिछाड़ी, पिया में थारी ब्याहता। पिया जी ऐसा न कहो। नहीं माते, अब हमने सांसारिक मोहबंधन को बिल्कुल त्याग दिया है। और साधु बाणा कैसे तारूं, साधु बाणा कैसे तारूं, संता की सत बाणी। धन तड़पती छोड़ गई पिया, घर में सोला रानी। हम साधु न पिया आपके, हम साधु न पिया आपके, घर घर अलख जगानी। ये रुके दे तेरो में से तेरी 12 कन्या यानी। रुके दे तेरो में से तेरी 12 कन्या यानी। और मोह का जाल फैलावे मतना, मोह का जाल फैलावे मतना, ढक अपना मुंह माथा। दाइयां फड़क रही थी, मैं रोकू थी जाता जाता। के पाटन ने नहीं पिछाड़ी, तोड़ बगाया नाता। तो फिर पिया जी, ये राजपाट, ये महल, द्रव खजाने, इनका क्या होगा? माते, साधु संतों को इनकी कोई आवश्यकता नहीं। इनकी आवश्यकता केवल गृहस्थी लोगों को ही होती है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। तेरा राजपाट और ऐसी अमीरी, राजपाट और ऐसी अमीरी, ना चाहिए धन माया। भीख मांगता फिरे बावड़े, तज के छतर छाया।
उपकार करया, मेरी माता ने उपकार करया, मेरी अमर करा दी काया। तेरी माता ने बेसोधी में घर का नाश कराया, तेरी माता ने बेसोधी में घर का नाश कराया। और संतों के मारहूं मगन, अब संतों के मारहूं मगन, घर बार न कति सुहाता। ये घर वसाना चाहिए था तो ब्याह भी न करवाता, के पाटन दे नहीं पिछाड़ी पिया में थारी ब्याहता। अब रोने की आवश्यकता नहीं है माते, अब मुझे शीघ्र भिक्षा डाल दो मेरी झोली में। गुरु जी का आदेश है। और बेटा कह के भीख घाल जब, बेटा कह के भीख घाल जब, जोग सफल हो माई। कौन से मुझसे बेटा कह दूं लगे नड़ता भाई। और उनने गान भूल बिसर दे, उनने गान भूल बिसर दे, तू छोड़ पहली राही। सपने आली बात पिया मेरी बिल्कुल सच्ची पाई, सपने आली बात पिया मेरी बिल्कुल सच्ची पाई। हाँ लक्ष्मी चंद कह एक भरोसा, लक्ष्मी चंद कह एक भरोसा, हर का रक्षक दाता। अपने देश ने छोड़ पिया क्यों फिर मांगता खाता। हाँ दरवाजे पे लख जगाई, बीक घाल दे माता। के पाटन दे नहीं पिछाड़ी छोड़ का गया नाता, के पाटन दे नहीं पिछाड़ी पिया में थारी ब्याहता। जी देखो, मैंने एक दिन आपको सपने की बात बताई थी, आज वो सच्ची हो गई ना। अब ज्यादा रो मत, तुम्हारा रोना देखकर मेरे हृदय पर भी गहरा आघात लग रहा है। मेरी भक्ति भंग ना करवाओ, मुझे पिया ना कहो, और ध्यान से सुनो, तुम्हें थोड़ा समझाता हूं मैं। पाटंबे परिरोवे मतना, अब दुख लिख्या तकदीरा में, गोरखनाथ गुरु मिल गए, मैं रल गया परम फकीरा में। पाटम दे परी रोवे मतना, दुख लिख्या तकदीरा में, गोर
गोरखनाथ गुरु मिल गए, मैं रल गया परम फकीरा में, पाटम दे परी रोवे मतना। प्राणेश्वर, यदि आप कहते हैं कि मेरे पिया कहने से आपकी भक्ति भंग होती है, तो मैं आपको संत ही कहूंगी। लेकिन ये आपके बिस्तर, वस्त्र, आभूषण, ये चवर जिससे मैं आपकी हवा करती थी, ये मेरे दिल को झकझोरते रहेंगे। इनका क्या करूं? इनके विषय में भी बताता हूँ माते, बताता हूँ। हाँ ठाके बिस्तर पिलंग निवाड़ी, कर दे खड़ा बिछाने का, खुंटी पे चावर लटका दे, मैं कोना हवा कराने का। सैल सपाटे छोड़ दिए मेरे, चाह से भगवे पाने का, राज छोड़ के लई फकीरी, मैं मंगता मुट्ठी दाने का। ठाट बाट सब छोड़ दिए, हाँ ठाट बाट सब छोड़ दिए, जो हो से छैल अमीरा में, पाटम दे परी रोवे मतना। संत जी, वहां डेरे में तो आपके पास न रजाई होगी न गद्दा होगा, तो आपके क्या ये रजाई गद्दे मैं डेरे में ही भिजवा दूं? नहीं माते, मेरे लिए ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। सुनो, हाँ एक कंबली काली राखूं, वो ढनकन काम रजाई का, तृष्णा सारी छोड़ चला, खुद प्रेम तजा से ब्याही का। दुनिया के माँ जोर दिखाऊं, काया भस्म रमाई का, पदम सेन का बेटा सुमै, कुछ कहन निभाऊं माई का। धारा नगरी में काग बसो, चाहे धारा नगरी में काग बसो, मैं बैठूंगा गुरु पीरा में, पाटम दे परी रोवे मतना। संत जी, यदि आपके दर्शन करने का मेरा कभी मन करे, तो क्या आपके दर्शन कभी हो सकते हैं? आप गुरु गोरख के डेरे में मिल सकते हैं? नहीं माते, ऐसी कोशिश मत करना, क्योंकि हम तो रमते राम हैं, हम जोगी हैं, हमारा एक पल का पता नहीं, अब कहाँ हैं और फिर कहाँ होंगे। इसलिए मेरे से मिलने की कभी कोशिश ही मत करना जीवन में। हाँ तीरथ कर लूं बनूं यात्री, हरिद्वार में नहाऊंगा, फिर पहुंचूंगा ऋषिकेश में, लक्ष्मण झुला जाऊंगा, तपू तपोवन जाके फिर ऋषियों के दर्शन पाऊंगा। लिए भोजपत्र दिए त्याग शस्त्र, अब कंदमूल फल खाऊंगा, जो कुछ बनेगी आगे जागी, जो कुछ बनेगी आगे जागी। न्यू मन के पाप कबीरा में, पाटम
दे परी रोवे मतना। योगी जी, अब अंत में मुझे एक सलाह और दीजिए। वो क्या है माते? क्या अब मैं एक बिना पति की नारी हूँ? हाँ हाँ, क्या मुझे विधवा का बाणा धारण कर लेना चाहिए? तुम्हें कुछ ऐसा ही करना चाहिए माते। दूसरा ये कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मेरी भी और हम सब की मुक्ति हो जाए। बताता हूँ, वो सलाह भी दूंगा माते। हासुए कुसुम में हरे चीर सब, हार सिंगार और हरे चीर सब, आभूषण तू उतार दिए, बिना पति की बोरी से तू निश्चय मन में धार लिए। कम खा खा के कम सो के जोश बदन का हार लिए, काम क्रोध तन ज्ञान भजन से, तृष्णा ममता मार लिए। मत मुट्ठी भर रेत बगावे, मत मुट्ठी भर रेत बगावे, तू जवाहरात नग हीरा में, पाटम दे परी रोवे मतना, दुख लिखा तकदीरा में। गोरखनाथ गुरु मिल गए मैं, रल गया परम फकीरा में, पाटम दे परी रोवे मतना। सज्जन प्रेमियों, पाटमदे के महल से साधु गोपीचंद अपनी मां के महल के द्वार की ओर जाता है। पाटमदे पीछे पीछे आ रही है। वहां जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाता है। मां पुत्र के मोह में बहती है। गोपीचंद ब्रह्म ज्ञान व योग की दीवार को तोड़कर एक बार फिर मां के प्यार के समुद्र में डुबकी लगाने लगता है। मां के स्तन से दूध की धारा बहने लगती है और आकाशवाणी होती है, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माता जी भिक्षा दीजिए, माता श्री भिक्षा दीजिए। अरे बांदी, आवाज तो ऐसी है जैसे मेरा बेटा गोपीचंद हो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ हे परमात्मा, मेरा बेटा गोपीचंद। प्रणाम माता, प्रणाम माता। मेरा बेटा, मैं तुझको खोकर दिन रात पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। बेटा, तू अपने घर आ जा। बेटा, घर आ जा। माँ, तेरे दुख को मैं भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब चाहे मेरी भक्ति, मेरा योग भंग भी हो जाए, मैं आपकी आज्ञा का पालन ही करूंगा। चाहे मैं नरक में जाऊं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मां, कहीं नहीं जाऊंगा। आकाशवाणी सुनो, आकाशवाणी सुनो, आकाशवाणी सुनो। मैं नावंती तुम्हारे पुत्र प्रेम की देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये तुम्हारा अपने पुत्र के प्रति अथाह गहरा प्यार ही है कि तुमने अपने बेटे गोपीचंद को काल के हाथों से छीनकर अमर बना लिया है। मोह माया पर वे ही लोग विजय प्राप्त करते हैं जो धीर पुरुष होते हैं और जिन पर परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। अब तुम गोपीचंद को भिक्षा देकर जाने दो। इसे पुनः अंधकार में मत डालो। इसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करो। आज ही से तुम्हें और गोपीचंद की रानियों को पुत्र व पति के वियोग का कष्ट नहीं होगा। ये देवताओं का आशीर्वाद है।
आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। ठीक है पुत्र, अब मैं तुझे खुशी से विदा करती हूँ। जा पुत्र, जा, अपने कर्तव्य का पालन कर, जा। संत जी, तो अंतिम बार एक बार और अपना चंद्रमा सा चेहरा मुझे और दिखाते जाओ और मुझे अंतिम उपदेश भी देते जाओ। संत एक और दिखा दो, चांद सा चेहरा जोगी ते मोह छोड़ दियो, यो कहन से मेरा, कहन से मेरा। संत एक में और दिखा दो, चांद सा चेहरा। जोगी ते मोह छोड़ दियो, यो कहन से मेरा, कहन से मेरा। पत्नी से पति बिछड़न का कोई और दुख ज्यादा कोन्या। अब चिड़िया चुग गई खेत बावली, चिड़िया चुग गई खेत बावली, रोए ते फादा कोना, रोए ते फादा कोना। बिना आपके राजमहल भी, बिना आपके राजमहल भी दिखेगा कुआं झेरा। अब जोगी बन गया गोपी चंद, हो गया संतों में डेरा, हो गया संतों में डेरा। इबाया विश्वास तन मेरी, सुपने यानी बात का। पदम सेन का बेटा सू मैं, पदम सेन का बेटा सू, मन कहन पुगाया मात का, कहन पुगाया मात का। पुत्र होने की प्यास नहीं, महलों में घोर अंधेरा। झूठे रिश्ते नाते जग में, झूठे रिश्ते नाते जग में, 2 दिन रैन बसेरा, 2 दिन रैन बसेरा। संत एक में और दिखा दो, चंद्रमा सा चेहरा। जोगी ते मोह छोड़ दियो, यो कहन से मेरा, कहन से मेरा। जोग लिया था
तरिया गुरु गोरख की भी, माँ की तरिया गुरु गोरख की भी, थी मन बात पुगानी, थी मन बात पुगानी। इसी करे था तो क्यों बहलाया, बांध के सर सेहरा। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेंगे, नाम रहेगा मेरा, नाम रहेगा तेरा। माँ का कहना पुगाना तो मत चंद्रावल के चाहिए। जी चाहे उड़े घूमेंगे हम, जी चाहे वहाँ घूमेंगे मत, ज्यादा ज्ञान बताइए, ज्यादा ज्ञान बताइए। हाँ चंद्रावल रो रो के मर जा, चंद्रावल रो रो के मर जा, देश देख के तेरा। करमपाल कहे मोह माया का, काट दियाल झेड़ा, काट दियाल झेड़ा। संदेश में और दिखा दो चंद्रमा सा चेहरा। जो बीते मोह छोड़ दियो, यो कहन से मेरा, कहन से मेरा। प्रिय शिष्य गोपीचंद, क्या तुम भिक्षा ले आए? जी गुरुवर, ये लीजिए, आपके श्री चरणों में अर्पित है। जैसा मैंने कहा था क्या तुमने वैसा ही किया? जी वैसा ही किया मैंने। देखो, हमने तुम्हें तुम्हारी माता से भी मिलवाया जी हाँ, और तुम्हारी रानियों से भी। जी हाँ। जी गुरुदेव, इस बहाने उन्होंने मुझे भी देख लिया और मैंने भी उनको देख लिया। और दोनों पक्षों ने अपने अपने मन की बातें कहकर तसल्ली भी कर ली। हाँ हाँ गुरुदेव, जिस प्रकार बादल बरसकर शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार से दुखी मन रो रो कर शांत हो जाया करते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। जी गुरुवर, कहना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं जानता हूं तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ हाँ गुरुवर, आप अंतर्यामी जो ठहरे। अरे गुरु भाई, समाधि लगाकर हमारे गुरुवर सप्तलोक, नौ खंड, आकाश पाताल सभी जगह मुक्त विचरण करते हैं। हाँ तो गोपीचंद, माँ पत्नी बच्चों के अलावा तेरा और किससे अधिक मोह था? गुरुदेव, मेरी बहन चंद्रावल में मेरा मोह था। और एक बार गुरुदेव उसके भी दर्शन करा दो। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ, वो तुमसे बड़ी है या छोटी? गुरुजी, वो मेरे से 8 वर्ष बड़ी है। उसने मुझे माँ के बराबर प्यार दिया। जब कभी माँ अपने मायके चली जाती तो मैं बहन चंद्रावल के पास ही रहता था। खाना खिलाती, नहलाती, सुलाती, मेरा पूरा पालन पोषण किया करती थी। अच्छा ये बताओ, वो ब्याही कहाँ है? गुरुजी, भीखम बंगाले बीच में गढ़ ढाका है गाम। उग्रसेन के ब्याही बहन का चंद्रावल है नाम। यहाँ से लगभग 200 कोस है। जी हाँ। ठीक है, यहाँ से डेरे उठाओ और ढाके के जंगलों में चलो। जो आज्ञा गुरुवर। नए नाथ रुख सत हुए, सत भिक्षा के काज।
चंद्रावल के महल में दीनी अलख आवाज। प्रेमी सज्जनों, जिस समय गोपी चंद अपनी बहन चंद्रावल की डोडी पर अलख की आवाज लगाता है, उस समय चंद्रावल स्नान करने के लिए गुसल खाने में जा चुकी थी। उसको साधु की आवाज सुनाई दी तो बांदी से कहती है, बांदी, अरे ओ बांदी। जी महारानी। देखो, ड्योढ़ी पर कोई साधु है। मैं तो स्नान कर रही हूँ और तुम 2 मुट्ठी हीरे, 2 मुट्ठी पन्ने और 2 मुट्ठी मोहर, 2 मुट्ठी असरफी और 1 पसो नगद रुपए थाली में डालकर भेंट कर दो। नीलम और पुखराज और 1 लाल भी डाल देना। जो आज्ञा महारानी। महाराज, लो भिक्षा। इतना धन है कि किसी तीर्थ पर बैठकर खाइए, यदि खत्म हो जाए तो फिर चले आइए। अरे बावली, ये हीरे पन्ने मोहर असरफी ये मारे किस काम की? अरे कनफाड़े, दुनिया में धन से सब कुछ मिल जाता है। धन से हाथी, घोड़े, महल, धन से मित्र और सुंदर नारी, सब कुछ मिल जाता है। देख बांदी, मैंने अपना राज, सिर का ताज, फौज पलटन, किले कोट और अरब खरब की माया ही छोड़ दी। तू मुझे धन का महत्व समझा रही है? तो मोटे, आया किस लिए है झोली ठाके? मैं तो अपनी बहन चंद्रावल से मिलने के लिए आया हूं। उसके दरस करा दे, जा उसने डोडी पे भेज दे। ओ मोटे, चंद्रावल का नाम भी जवान पे लिया ना तो देखा है ना ये बात, तेरी कमर को तोड़ दूंगी। ए बांदी, के कहने लगी तू? जा भेज दे उसने, बात मत बनावे जादे। तो तेरी खातर सतवंती पटरानी महल से बाहर आवेगी। तो एक बात बताऊं तुझे अपने मन की, मैं चंद्रावल के दर्शन करे बिना तो टुकड़ा भी कोई ना खाऊं। तो मोटे दिखे तो भांग सुल्पा पी के आ रहा। रुक जा, इस जोली ने फाड़ के भगा दूंगी, भाग जा। राजा उग्रसेन ने सुन लिया ना तो तेरा सर तार लेंगे। बांदी, राजा उग्रसेन इस मंगते ने के मारेगा? ना मैं तेरे ते डरूं ना मैं हारूं। अरे कनफाड़े, तू चला जा यहाँ ते। देख बांदी, ते कई बांस मेरी कमर पे बेशक मार लिए, पर बांदी तेरे वो दिन याद नहीं जब तू टुकड़े ते भी लाचार थी। और इस जोगी के प्रताप से ही तो तू इस महल में आज 36 प्रकार के भोजन कर रही है। तो तू कौन है जोगी? मेरा नाम गोपीचंद है। मैं कभी धारा नगरी का राजा था। जो तू गोपीचंद है तो मेरा पूरा नाम बता। तने मूंगा बांदी कह दे, पर तेरा पूरा नाम मंगला बांदी है। और अच्छा, कुछ बूझती हो तो और बूझ ले। तो मैं कौन देश से आई हूँ? तू धारा नगरी से मोल ली थी। तेरे माता पिता को मैं मुंह मांगे दाम दे के आया था। मैं कितने रुपए में खरीदी थी? पूरे 7 लाख में खरीदी थी। तो किस वक्त रकम गिनी थी? सुबह सुबह का समय था, सूरज देव उगे ही थे बस। अच्छा, तो वो तिथि और वार तथा साल कौन सा था? बैसाख सुदी तीज का दिन 1084 संवत था। तू मैंने 70 बांदियों की सरदार बना के रखी थी। अच्छा, तो मैं धारा नगरी से कैसे आई हूँ? जब चंद्रावल बहन की शादी करी थी तो तू मैं दान में दी थी। जब मैं चंद्रावल के साथ डोले में बैठाई थी तो किसने मेरा श्रृंगार किया था? मैं अपने हाथों से तेरा श्रृंगार किया था। बाबा, मैंने बिना विचारने तेरे पास मार दिए। तू क्रोध में मत आइए, तू तो वास्तव में महाराज गोपीचंद है बाबा। हाँ हाँ, पहले जूत मार के और अब खीर खवावेगी। साधु संत क्रोध नहीं करते बांदी। मुझे तेरे से क्या मतलब? जा, तू बहन चंद्रावल ने भेज दे। ए, क्यों रोवे है बांदी? क्या पूछोगी महारानी,
मेरा जी बड़ा दुखी है। के तू काले नाग ने खा ली, क्यों जी दुखी है तेरा? क्या कहूँ महारानी, कहने की कुछ बात नहीं है। बाबा जी ने तेरे पे फटकार तो ना लगा दी? मेरे हाथ की भीख ना ली। क्यों भीख क्यों ना ली? वो तो गोपीचंद धारा नगरी वाला है। आंधी, तेरी जवान को कलम कर दूंगी। मेरा भाई जब आता है, हाथी घोड़े पलटन धूल उड़ाते हुए चले आते हैं। ढाके की सीमा में घुसते ही वे धन की बखेर शुरू कर देता है मेरा भैया गोपीचंद। नहीं मालकिन, वो तो गोपीचंद जैसा ही है। ये कहता है बहन चंद्रावल के दर्शन करके ही जाऊंगा। हे वक्त, पता नहीं तेरा मिजाज कैसा है। 7 वर्ष बीत गए जब मैं ये जोग लिया था। कभी वो तेरा मिजाज था जब बादशाह मुझे मिलने के लिए पहले समय मांगते थे। आज वक्त तेरा ये मिजाज, मैंने देख लिया कि बहन भी मिलने को नहीं आई। कितनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूं। कौन है जो मेरे भाई की बदनामी करता घूम रहा है? ला थाल मुझे दे, मैं खुद देख लूंगी। अरे ओ मोटे, ले भिक्षा। भिक्षा की जरूरत नहीं, बस दर्शन करने थे, कर लिए। बांदी, उसे वापस बुला कर ला। बाबा जी, ओ संत जी, ओ बाबा जी, जरा वापस आओ। बहन जी, मैंने कोई कसूर तो नहीं किया जो मुझे वापस बुलाया है। महाराज, आप मेरे द्वार से खाली हाथ चले गए तो मैं भिक्षा लिए खड़ी हूँ, ये तो मुझे दोष लगेगा। बहन, मैं आपके घर का खा नहीं सकता। संत जी, तुम मुझे किस रिश्ते से बहन बताते हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मेरे मन का भ्रम तो मिटा दो। चंद्रावल तू जान ले, मैं कह रहा सूं सतबाब। हम तुम मोती सीप के उपजे एक तालाब। हम दोनों का पिता पद्मसेन, गौड़ राजपूत जाति। हम दोनों की मां का नाम मैनावंती। बड़ी बहन तू चंद्रावल और मैं छोटा भाई गोपीचंद हूं। मेरे पिता पद्मसेन और भाई गोपीचंद को कौन नहीं जानता? मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा माजाया भाई है? तो बहन कैसे विश्वास करोगी? हमारी तीसरी पीढ़ी बताना, हमारा दादा कौन था? हमारा दादा पृथ्वीपत था, धारानगर ग्राम था। दादी के पिता का क्या नाम था बताना? दलपत सिंह की पुत्री थी। तो तू नाना का नाम बता। नाना गंधर्व सेन थे। तो मामा का नाम बताना। बड़े मामा भरतरी और छोटे विक्रम। अच्छा, जब मैं विदा करी थी तो बता कितना माल दिया था? तेरे दहेज में 300 लाल दिए थे। तो महाराज ये बताइए कि मेरे भाई के पैर में पद्म और माथे पे मणि थी, और तीसरी निशानी ये थी कि मेरे भाई के खड़क रेखा थी। ये भी दिखा दूंगा, पर कदे तेरी दोरानी जिठानी तेरा तान्ने मारे और कहें कि बहन तो रानी बन रही है और भाई मांगता फिरा है। बेशक कह दो, मैं ना डरती हूँ किसी बात से। तो देख, पैर में पद्म देख और मस्तक पे ये मणि देख ले। अरे मेरे भाई, मेरे भाई गोपीचंद, तू मेरा भाई है, तू साधु क्यों बन गया? कोड़ी भरी चंद रावण रोई, मेरे सुन गोपी चंद वीर रे, क्यों राज छोड़ के
राज छोड़ के मेरे भाई बना फकीर।
भैया, या तो मेरे पास रहो या मुझे भी अपने साथ ले चलो, और नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। बहन, मैं एक और वजह से तेरे पास में आया हूं। तू घर जाना, वहां बैठक में पूरब की ओर के बाएं कोने में एक सील रखी है, उसे उखाड़ करके देख लेना। उसके नीचे तांबे के 2 घड़े हैं, उनमें 1 अरब सोने की मोहर हैं, जो तेरे नाम की हैं। मैं भात देने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन तू भात के स्थान पर उस सारे माल को ले आना। बहन भैया, चाहे मुझे दुनिया की सारी माया दे दो तो भी मैं नहीं लूंगी। ना तो मुझे घर की जरूरत और ना पति की। मैं तेरे साथ चलूंगी गोपीचंद भैया। सज्जन प्रेमियों, अब गोपीचंद गुरु को याद करता है। चंद्रावल को घर में अचानक फिर आग सी जलती हुई दिखाई देने लगी। गोपीचंद कहता है, बहन देखना, क्या आग सी जल रही है। वह गोपीचंद को छोड़ करके अंदर जाती है तो जोर से बारिश शुरू हो जाती है। बाहर आती है, गोपीचंद अंतर ध्यान हो जाता है और मूसलाधार बारिश हो रही थी। चंद्रावल छत पर चढ़कर देखती है, गोपीचंद कहीं दिखाई नहीं देता। रोने लगती है, बेहोश हो जाती है। बांदी उसको होश में लाने की कोशिश करती है।